प्रकार से स्टूडेंट डिटेल डाल दिए हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल ही लिखेगा। जैसे फॉर्म क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो स्टूडेंट डिटेल ही ये खुल करके आ गया। काहे कि स्टूडेंट डिटेल का ये हम सीट को तैयार कर रहे हैं इसीलिए। अब यहाँ पे नेम आया हुआ है, तो नेम जो नेम स्टूडेंट का है वहाँ पे डालना होगा, उसका फादर नेम डालना होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और उसका फुल एड्रेस डालना होगा। तो चलिए यहाँ पे एक डाल कर दिखाते हैं। हमारे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंटों का सवाल होता है कि सर डाटा एंट्री क्या होता है। तो चलिए आज हम बता देते हैं कि डाटा एंट्री किसी भी इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड करना एक डाटा एंट्री कहलाता है। जैसे कि आप किसी स्कूल का डाटा रिकॉर्ड करना, कोई भी कोचिंग का डाटा रिकॉर्ड करना, एक डायरी पेन में रिकॉर्ड रखना, वही एक डाटा एंट्री है। लेकिन कंप्यूटर में वर्ड हो, एक्सेल में हो, वही इन्फॉर्मेशन को एंट्री करना, नोट करना डाटा एंट्री कहलाता है। साथ ही साथ कोई कंपनी का अगर रिकॉर्ड वेबसाइट में इंफॉर्मेशन रखना, उसी को डाटा एंट्री कहलाता है। तो आज की डेट में डाटा एंट्री का जॉब बहुत से कंपनी में मिल जाता है बहुत ही आसानी से। अगर आप DCA कोर्स किए हुए हैं, ADCA कोर्स किए हुए हैं, अच्छी सी आपको टाइपिंग आता है, तो डाटा एंट्री का जॉब आसानी से मिल जाता है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि डाटा एंट्री कैसे करते हैं वर्ड और एक्सेल में। तो आज के क्लास में हम एक्सेल में बताएंगे कि डाटा एंट्री कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे MS वर्ड में कैसे डाटा एंट्री होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू देख सकते हैं। कंप्यूटर के स्क्रीन में हम आ गए हैं। अब जल्दी से एक्सेल ओपन करते हैं। तो एक्सेल ओपन करने के लिए आपको सर्च बॉक्स में जाना होगा। यहाँ पे टाइप कर लेते हैं EXCEL एक्सेल और इंटर। जैसे एक्सेल इंटर करेंगे लिख करके तो यहाँ पे सीट मिल जाएगा, ब्लैंक वर्कशीट। इसको ओपन कर लेते हैं। और जैसे कि आप लोग बेसिक पार्ट में सीखे हैं कि ये आपका कॉलम है, ये रो है और ये छोटा छोटा को सेल है और पूरे को सीट बोलते हैं। तो इसमें अभी हम लोग चलते हैं डाटा एंट्री कैसे करते हैं, इस वीडियो में अच्छे से हम बताने वाले हैं। कॉलम का नेम यहाँ पे डालते हैं, जैसे सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और फुल एड्रेस। इस प्रकार से कॉलम आपको नेम डालना होगा। और हेडिंग में आपको जो भी कंपनी का नाम है हेडर आपको डालना होगा। तो हेडर डालने के लिए 2 रो को सिलेक्ट करेंगे और इस प्रकार से जितना आपको हेडर चौड़ा रखना है वहाँ पे आपको मर्ज एंड सेंटर में जाना होगा। तो अलाइनमेंट के अंदर में आपको मर्ज एंड सेंटर मिल जाता है। यहाँ पे इस प्रकार से कर देंगे। यहाँ पे डाल देते हैं हेडर में स्टूडेंट डिटेल, जैसे स्टूडेंट डिटेल्स, और नीचे पे आपको डाल देना होगा नेम, सीरियल नंबर, फिर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और एड्रेस। तो यहाँ पे डाल देते हैं सीरियल नंबर का कॉलम और बना देते हैं। यहाँ पे नेम का कॉलम बना देते हैं, फादर्स नेम का कॉलम बना देते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का कॉलम बना देते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर का कॉलम बना देते हैं, यहाँ पे फुल एड्रेस का कॉलम बना देते हैं। इस प्रकार से करने के बाद देखिए कॉलम यहाँ पे आपको लग रहा है सटा हुआ है, तो इसको इस प्रकार से कॉलम के ऊपर में जाने के बाद इस प्रकार से फैला देना होगा ताकि ज़्यादा अच्छा से आप तैयार कर पाएंगे। अब देखिए कॉलम ये बेकार जा रहा है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेडिंग मेरा यहाँ तक आएगा। तो क्या करना होगा, फिर से वापस इसको सेलेक्ट करके अनमर्ज कर लेना होगा। उसके बाद फिर से हमको सेलेक्ट करना होगा छोटा छोटा सेल को सभी को, और फिर से मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये आ गया है। आपको इस प्रकार से हमको 20 स्टूडेंटों का चाहिए डिटेल, तो यहाँ पे 20 तक चलेंगे, 23 तक। उसके बाद यहाँ पे कर लेंगे हम लोग बॉर्डर लगा लेंगे, अच्छा लगेगा। ऑल बॉर्डर में क्लिक कर देंगे। देखिए ये इस प्रकार से हो गया। अब देखिए लग रहा है कि कॉलम के साइड साइड में ये सटा हुआ है डिटेल, जो भी नाम एड्रेस डिटेल डालने का हेडर है। तो हम इसको बीच बीच में सेंटर में रखना होगा। सेंटर करने के लिए क्या करेंगे, इस पर सेलेक्ट करके सेंटर में लेकर के आ जाएंगे। थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं, कलर डाल के, हाईलाइटर डाल के कलर कर देते हैं। थोड़ा सा हेडिंग को बड़ा कर देते हैं, अच्छा लगेगा। अब इसको बोल्डनेस करते हैं और भी अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से आप तैयार कर लेंगे डाटा को। और यहाँ पे सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर जैसे 1 2 डालने के बाद एक्सेल फैसिलिटी देता है आपको। यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ड्रैग कर देंगे, तो ये आपको छोड़ देना होगा यहाँ तक। तो इस प्रकार से सीरियल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार से टाइप होने के बाद आपको नेम फिलअप करते हैं, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फुल एड्रेस। तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो मैनुअली आप एक एक करके डालेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। आपको कम समय बचाने के लिए, कम टाइम के लिए अगर आप यूज करते हैं तभी आप डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं ना।
तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक फॉर्म ऑप्शन है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए आपको फाइल के अंदर में जाना होगा, मोर के ऑप्शन में जाना होगा, ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा, इस प्रकार से लेके आना होगा। देखिए यह एक्सेल ऑप्शन यह सारा खुल गया है। आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में जाना होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद इस प्रकार से चूज़ द कमांड फॉर्म करके आ गया है। यहाँ पे ऑल आपको कमांड्स ओपन में क्लिक कर देना होगा। करने के बाद यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा फॉर्म का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एफ सेक्शन में जाएंगे, एफ में आ गया। देखिए फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए एक फॉर्म करके दिया है, ये इसमें आपको जाना होगा। जैसे क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ पे आपका फॉर्म ऐड हो चुका है। देखिए कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में आपका फॉर्म ऐड हो चुका है। अब ओके करेंगे और बाहर निकलेंगे तो देखिए आपको फॉर्म बन के यहाँ पे आ गया है। इसको क्लिक करेंगे तो ये अभी ओपन नहीं होगा क्योंकि ये आपको हेडर को सिलेक्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, नेम से लेकर के फुल डिटेल तक, फुल एड्रेस डिटेल तक हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। करने के बाद इसी में आपको फॉर्म में क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे एक मैसेज आएगा, पॉपअप आएगा, इसको ओके कर लेना होगा। अब देखिए जैसे हम सीट को यहाँ पे सेलेक्ट किए थे तो फॉर्म खुल कर के आ गया, सीट 1 लिख रहा है। सीट 1 पे हम लोग काम कर रहे हैं। अगर सीट 1 का नाम आपका दूसरा रहता है, जैसे इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे रीनेम कर देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं स्टूडेंट डिटेल। इस प्रकार से स्टूडेंट डिटेल डाल दिए हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल ही लिखेगा। जैसे फॉर्म क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो स्टूडेंट डिटेल ही ये खुल करके आ गया। काहे कि स्टूडेंट डिटेल का ये हम सीट को तैयार कर रहे हैं इसीलिए। अब यहाँ पे नेम आया हुआ है तो नेम, जो नेम स्टूडेंट का है वहाँ पे डालना होगा, उसका फादर नेम डालना होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और उसका फुल एड्रेस डालना होगा। तो चलिए यहाँ पे एक डाल के दिखाते हैं, राजू। उसके बाद आपको टैब बटन दबाएंगे तो फादर्स नेम में आ जाएगा। माउस छूने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रमेश कर देते हैं, फिर टैब दबाएंगे नीचे आ जाएगा। जैसे डेट ऑफ बर्थ है तो 13, स्लैश देना है तो दे सकते हैं स्लैश, और यहाँ पे फरवरी तो 02 डाल देते हैं, स्लैश 2020 कर देते हैं, 22 ही, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर टैब दबाते हैं। मोबाइल नंबर है, ये हम फॉल्स डाल रहे हैं, ये सही डाटा नहीं है, आपको हम दिखाने के लिए ये फॉल्स डाटा को डाल रहे हैं। फुल एड्रेस में यहाँ पे जो भी आपको डालना है, गोला रायपुर करते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे न्यू में करेंगे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे डाटा फैच कर गया है, डिटेल आ गया है। फिर सेकेंड यहाँ पे ऑप्शन ब्लैंक आ गया है, ताकि यहाँ पे फिर से आप अपना भर सकते हैं। जैसे हम कर देते हैं अब राकेश, फिर टैब दबाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं मोहन। राकेश का फादर मोहन है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं 02/2005 इस प्रकार से डाल देते हैं। फिर टैब दबाते हैं। मोबाइल नंबर, जो भी डिटेल है इस प्रकार से आपको टैब दबा के जल्दी डालना होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट में या न्यू में क्लिक करेंगे तो देखिए दूसरा ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच करेगा। तो इस प्रकार से जितना भी आपके पास डाटा है सभी को एक एक करके डालते जाइए और ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। आपका 20 स्टूडेंट है, 50 है, 500 स्टूडेंट है, जितना भी स्टूडेंट है सभी डिटेल ऑटोमेटिक इस प्रकार से होते जाएगा। तो यही एक तरह का डाटा एंट्री। अब चाहते हैं डाटा को हमको डिलीट करना है, किसी भी प्रकार से ज़रूरत पड़ गया डिलीट करने का, तो कैसे डिलीट करेंगे, तो कुछ नहीं करना होगा, आपको यहाँ पर जाना होगा, नाम को सिलेक्ट करना होगा, जिस डाटा में आपको सिलेक्ट करना है। फिर इसको अभी हम बाहर निकलते हैं और डिलीट करना तो सिलेक्ट करके आप डिलीट भी डाटा कर सकते हैं, बट लेकिन फॉर्म के अंदर से ही हमको डिलीट करने का ऑप्शन दे देता है। अभी हम इसको ओके करते हैं, फिर से वापस सिलेक्ट करते हैं हेडिंग को, फॉर्म ओपन करते हैं। देखिए हम सेलेक्ट किए हैं और जो भी यहाँ पे है इस प्रकार से डाटा इसका दिखा रहा है। यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा डाटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्रीव्यू करेंगे, फाइंड प्रीव्यू करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आगे पीछे डाटा, अभी मेरा डाटा 2 है इसलिए आगे पीछे नहीं हो रहा है, बट लेकिन डाटा को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी आप कर सकते हैं। नया लेना है तो फॉर्म आप नया ले सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे प्रीव्यू करना है तो पीछे आप जा सकते हैं। 2 डाटा है, जैसे राजू है और यहाँ पे एक राकेश है, तो इसीलिए इस प्रकार से दिख रहा है।
अपडेट करना है तो इस प्रकार से डिलीट कर दीजिए। देखिए एक डाटा गायब हो गया है। इस प्रकार से करके आगे पीछे अपडेट कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से फॉर्म लेकर के डाटा एंट्री आप सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आएगा ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही रहता है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।